हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल जो है चैप्टर से लेकर आया हूं, जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल में जो फॉर्मूलाज होती है वो कैसे आता है। दोस्तों फॉर्मूला रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों, उसे कॉन्सेप्ट से समझने की चीज़ है। यदि आप फॉर्मूला भूल जाते दोस्तों आप कैसे निकाल पाएंगे जिस तरीके से, ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा बिल्कुल ईजी तरीके से दोस्तों। तो आज मैं इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाने वाला हूं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो है अभी तक मेरा चैनल जो भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के बीच जो है 3 त्रिभुज को बनाने वाला हूँ और इस 3 त्रिभुजों से जो है आपके बीच जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो काफ़ी जो है दिलचस्पी है दोस्तों और आपके लिए काफ़ी यूजफुल है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ब्रीथ के बीच में एक हमने केंद्र लिया। याद रखिए कि केंद्र से जितने भी लाइन ब्रीथ पर स्पर्श करेगा दोस्तों, ये एकदम याद रखें, ये जितने भी लाइनें हम खींच रहे हैं और केंद्र से जितने भी लाइनें खींचने के बाद आपके ब्रीथ से सतह से स्पर्श यदि कर रहा है वो आपका क्या होगा, त्रिज्या कहलाएगा दोस्तों। यानी कि सभी आपका क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, त्रिज्या, जो ब्रीथ का त्रिज्या हम लोग कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों यदि ब्रीथ के अंदर जितने भी लाइन खींची जाएगी सीधे जो आपका दोनों तरफ जो है स्पर्श कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, इस प्रकार की जितने भी लाइन खींच जाते हैं दोस्तों, ये सारा लाइन आपका क्या कहलाता है दोस्तों, जीवा कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, ये आपका जितने भी लाइन खींचा गया ये आपका त्रिज्या कहलाता है और ये जितने भी लाइन हमने खींचा इसको जो है क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है, ब्रीथ का जीवा कहलाता है दोस्तों। दूसरी बात, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है कि किसी ब्रीथ के सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो ब्रीथ का व्यास होता है। आपको पता है दोस्तों कि केंद्र जो होता है उस केंद्र के बीचों बीच जो लाइन खींची हुई होती है उसी को ब्रीथ का व्यास कहा जाता है, जो आर प्लस आर मिल करके बनाते हैं। दो त्रिज्या को आपस में जोड़ने के बाद ब्रीथ का जो है व्यास बनता है दोस्तों और ये ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। याद रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों आप यहाँ पर याद रखें जो आपके बीच हम चर्चा करने वाले हैं, एक होता है दोस्तों त्रिज्यखंड। ये जो है इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसका फॉर्मूलाज है और इसको समझिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ब्रीथ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर सिंपल याद रखिए, त्रिज्यखंड जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, किसी एंगल पर झुके दो जो है त्रिज्या के द्वारा, किसी एंगल पर झुके, यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है दोस्तों, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है किसी कोण पर झुके दो त्रिज्या के द्वारा कटे हुए ये जो होता है भाग जो होता है दोस्तों, ये ब्रीथ का जो भाग है इसी को क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है। यानी कि सिंपल आप इसको समझे, यानी कि दो त्रिज्या किसी ब्रीथ के किसी कोण पर झुके दो त्रिज्या और ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई कहलाता है दोस्तों, जिसको हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। ये चाप की लंबाई आपका है। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है इसको, इस पॉइंट को आप चाहे तो ए मान सकते हैं, इस पॉइंट को चाहे तो आप बी मान सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर कह सकते हैं और ये केंद्र को आप ओ मान सकते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी ओ ए, यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये ए बी ओ ए, ये जो आपको दिख रहा है इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, त्रिज्यखंड कहा जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है दोस्तों। और इसका एग्जाम में बहुत बार पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बिल्कुल इजी तरीके से समझे दोस्तों। यहाँ पर त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड एक ब्रीथ का भाग है, एक ब्रीथ का पार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी एंगल पर झुके, मान लीजिए कि इसका एंगल जो है 30 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, किसी 30 डिग्री एंगल पर क्या हुआ है, ये जो दो त्रिज्या के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस जीवा को कट किया जा रहा है, जितना बड़ा जीवा बन रहा है, यानी कि दो त्रिज्या और एक जीवा के द्वारा जो एक भाग जो निकल रहा है ब्रीथ से उसी को त्रिज्यखंड कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ब्रीथ से संबंधित है दोस्तों, ब्रीथ से संबंधित है क्योंकि ब्रीथ से त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है। इस बात को आप समझिए दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझिएगा दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है। सिंपल चीज़, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है, त्रिज्यखंड किससे निकल रहा है, त्रिभुज से निकल रहा है, सॉरी ब्रीथ से निकल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि ब्रीथ का एक पार्ट है। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ब्रीथ का क्षेत्रफल आपको लगाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ब्रीथ का क्षेत्रफल, और ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है कितने डिग्री पर का पार्ट ये कट कर रहा है, कितने डिग्री का हमको त्रिज्यखंड निकालना है वो आपको थीटा भी दर्शाना पड़ेगा ना दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, थीटा, यानी कि थीटा डिग्री। यानी कि थीटा डिग्री का मतलब है जितना डिग्री पर ये झुका होगा वो डिग्री का आपको यहाँ पर मान डालना है दोस्तों। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड जो है वो जो निकल रहा है वो तो उसको ऊपर में हम दर्शा दें कि इतना 30 डिग्री के एंगल पर ये झुका हुआ है, लेकिन कुल जो थीटा का मान होता है एक ब्रीथ में टोटल कुल थीटा का मान कितना होता है, कुल कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है दोस्तों। तो कुल जो होगा 360 डिग्री उसको कहाँ लिखना, नीचे लिखना है। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ईजी तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब है ब्रीथ के क्षेत्रफल से संबंध होगा, क्योंकि ब्रीथ का ये पार्ट है दोस्तों। आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर ब्रीथ का क्षेत्रफल, और जो थीटा जितना थीटा पर निकालने के लिए कहेगा उस थीटा को ऊपर में, और कुल एंगल जो होता है एक ब्रीथ पर उसको क्या लिखना है, कुल को नीचे लिखना है। इस प्रकार आपका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इस प्रकार बिल्कुल इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके आगे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछा था आपको जो है ब्रीथ के चाप की लंबाई क्या होगा।
चाप की लंबाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चाप की लंबाई। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर देख लीजिए, ए से बी तक जो लंबाई, इसी को चाप की लंबाई कहा जाता है। यहाँ पर त्रिभुज में आप देख रहे होंगे ए और बी, जिसको हम एल से सूचित किए हैं, ए से बी तक की लंबाई क्या कहलाता है? चाप की लंबाई कहलाता है। तो सिंपल बात है दोस्तों, दो त्रिज्या के द्वारा वृत्त के जिस भाग को कट किया जाता है, काटा जाता है जहाँ पर बिंदु पर दोस्तों, उसी वृत्त के भाग को क्या कहा जाता है? चाप की लंबाई कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, वृत्त में चाप की लंबाई। जब आपसे वृत्त में सवाल करेंगे जो है इतना डिग्री पर झुका हुआ है, इसकी चाप की लंबाई क्या होगा, समझ गए ना? एंगल आपको लेकिन दिया रहेगा, चाप की लंबाई आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों चाप की लंबाई, जब भी वृत्त में लंबाई की बात करें तो वृत्त की परिधि सोच लीजिए दोस्तों। चाप की लंबाई का बात करें तो वृत्त की परिधि, और चाप का किसी भी मतलब जो है वृत्त में क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित होगा, इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ पर वृत्त में चाप की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। आप चाप की लंबाई निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्र देखिए, लंबाई का मतलब ये होता है कि वृत्त का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है। वृत्त का परिमाप क्या आता है? 2πr। अब इसमें भी वही है दोस्तों, यहाँ पर जितने डिग्री पर ये झुका होगा उतना बड़ा कोण बना, उतना बड़ा कट करेगा जो है ये चाप जो है। आप सोचिए दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री पर झुका होता है, ये बड़ा चाप पर कट करता, 30 डिग्री पर है तो छोटा कर रहा है, 60 डिग्री पर होता है इससे ज़्यादा पर कट करता। यानी कि ये एंगल पर डिपेंड है, जितने एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा, इसका चाप भी बड़ा होगा या छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर थीटा यहाँ पर आपको दर्शाना काफ़ी जरूरी है। तो 2πr ऊपर में हो जाएगा थीटा, और बटे यहाँ भी दोस्तों कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो एक वृत्त में दोस्तों यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको भी आप निकाल सकते हैं। वृत्त में चाप की लंबाई हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr पर थीटा बटे 360 डिग्री। इस प्रकार बिल्कुल इजी तरीके से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे वृत्तखंड क्या है दोस्तों। वृत्तखंड जो है, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो AB है ना, बस AB को मिला दीजिए। AB को क्या कीजिए? मिला दीजिए। AB को मिलाने के बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ALBA, यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसी पार्ट को कहा जाता है वृत्तखंड। समझ रहे हैं ना? त्रिज्यखंड अलग है, वृत्तखंड अलग है, समझ रहे हैं? त्रिज्यखंड का मतलब ये पूरा भाग हो गया आपका त्रिज्यखंड, लेकिन ये जो भाग यहाँ पर आपको दिख रहा है, छोटा सा भाग, ये आपका क्या दोस्तों? वृत्तखंड। तो सिंपल आप लॉजिकली सोचिए दोस्तों, यदि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए OAB एक त्रिभुज का निर्माण हो गया दोस्तों, यदि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि आप घटा देते हैं, आपको क्या निकलेगा? आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे दोस्तों? हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें बिल्कुल इसी तरीके से, उसी प्रकार इसी तरीके से वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालेंगे दोस्तों। तो अभी जस्ट हमने बताया, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने वाले को क्या बोले? यदि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे तो हमको ये जो भाग जो आपको देख रहे हैं बिंदु दर्शा रहे दोस्तों, यही आपका वृत्तखंड है, ये भाग आपका आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे बाबू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यदि हम माइनस करते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यदि माइनस करते हैं त्रिभुज यानी OAB जो त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं ना? यदि आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी OALBO, ये जो हो गया आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, यदि OAB ये जो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल यदि आप घटा देते दोस्तों, ये वाला छेदनखंड भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए यहाँ पर देखते दोस्तों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आता है दोस्तों? अभी हमने जस्ट बताया, तो πr² थीटा बटे कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री। माइनस है तो माइनस आपको करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना दोस्तों। आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। फिर आपको लिखना है जैसे सेम टू सेम इसको लिख देना, πr² थीटा बटे 360 डिग्री और माइनस हाफ है तो हाफ। अब दोस्तों आधार की बात करें, देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि आधार ये है, आप आधार इसको भी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक ना? आधार आप इसको मानिए, ऊंचाई आप इसको मानिए। क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा? r, ऊंचाई क्या होगा दोस्तों? ये भी हो जाएगा आपका r। लेकिन जब कोई एंगल पर झुका, क्योंकि एंगल को यहाँ पर दर्शाना है, क्योंकि कितने डिग्री पर ये दोस्तों झुक रहा है, निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको एंगल दर्शाने के लिए यहाँ पर बगल में आपको sin थीटा आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ये आप याद रखें, इसमें sin थीटा आपको इंक्लूड करना है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं r गुने r क्या हो जाएगा? r²। अब यहाँ भी देखिए r² है, यहाँ भी r² है। आपको पता है जब दोनों चीज में सेम अगर चीज दिखे, कॉमन हो रहा है तो आपको कॉमन लेना है दोस्तों। यहाँ से क्या होगा? r² हो जाएगा कॉमन। जब आप r² को लेते हैं कॉमन दोस्तों, यहाँ से देखिए r² जब निकल जाएगा क्या बचेगा? आपका बचेगा केवल π थीटा और बटे कितना बचेगा? 360 डिग्री। माइनस है तो माइनस। अब देखिए r² तो निकल गया दोस्तों, क्या बचा? हाफ sin थीटा। अब जब बटा में हो, गुना में हो, तो क्या होता है? आप ऊपर चला जाता है, sin थीटा का हम ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे 2। तो आपका बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जो है फोटो से आप सारा फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा दोस्तों। और यहाँ से जब हमने निकाला, यहाँ पर क्या निकल गया? r² इंटू π थीटा बटे 360 डिग्री माइनस sin थीटा बटे 2, ये आपका हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पूछा जाता है कि ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो उसको देखते दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, फोटो में जो आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है खोखला भाग। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मानिए कि आपका क्या मैदान है और इसके चारों ओर क्या है? सड़क है दोस्तों।
इस प्रकार सबसे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि पार्क का जो है त्रिज्या इतना है, बाहरी जो है इसका जो है त्रिज्या इतना है, तो बताए यहाँ पर जो है सड़क की चौड़ाई जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉजिकल याद रखना है कि जब भी आपका ब्लैक का क्षेत्रफल पूछे, ब्लैक का क्षेत्रफल, तो सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों, ब्लैक का क्षेत्रफल का मतलब होगा ये भाग, देखिए आप छेंकित कर रहे हैं, ये जो आपका बिंदु बिंदु जो भाग हम दिखा रहे हैं दोस्तों, छेंकित भाग, यही हो गया ब्लैक का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। यानी कि लॉजिकली सोचिए दोस्तों, ये बड़ा वाला जो वृत्त आपको दिख रहा है, यदि आप बड़े वाला वृत्त में यदि आप छोटे वाला वृत्त के क्षेत्रफल का इस भाग को काट के आप निकाल देते हैं, क्या ये भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा दोस्तों? बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा दोस्तों। यानी कि बड़े वाला त्रिभुज का वृत्त के क्षेत्रफल में यदि छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को आप घटा देते हैं, इस भाग को काट के निकाल देते हैं, तो ये भाग का क्षेत्रफल बिल्कुल आपको निकलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, लिखना है दोस्तों बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखना दोस्तों, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, समझ रहे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ा वृत्त है दोस्तों, तो क्या करते हैं, बड़े वृत्त को त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर, और छोटे वृत्त जो दोस्तों इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, समझ रहे हैं ना। जो बड़ा वाला जो है वृत्त से जब इसको स्पर्श करें दोस्तों, उसको मान लिया कैपिटल आर क्योंकि बड़ा है, और छोटे वाला को मान लिया स्मॉल आर, ये आपको मानना पड़ेगा कि तभी तो डिफरेंस समझना आएगा दोनों की त्रिज्या कौन कौन है। तो वृत्त का तो क्षेत्रफल तो सेम ही होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर उसका भी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है दोस्तों। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा दोस्तों पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पाई पाई दोनों में क्या आपका कॉमन है, दोनों में पाई पाई क्या है, कॉमन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाई को आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप पाई को कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही आपका हो गया ब्लैक का क्षेत्रफल। बिल्कुल इसी तरीके से आप दोस्तों निकाल सकते हैं, कोई रट नहीं कर सकते नहीं, बिल्कुल आप पिक्चर से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ब्लैक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि जो बड़ा त्रिज्या दिया रहेगा उसको उसका स्क्वायर माइनस छोटे वाला जो त्रिज्या दिया रहेगा उसके स्क्वायर, यदि आप हटा देते हैं आपका ब्लैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट था जिससे आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो सारे जो है पॉइंट जो आपके बीच डिस्कस हमने कर दिया दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं क्वेश्चन के साथ दोस्तों। सारे क्वेश्चन को हमने आप लोगों के बीच जो डिस्कस करने वाला दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम आपका पूछा हुआ सवाल है वो सारे क्वेश्चन को आप लोगों को भी डिस्कस करूंगा दोस्तों, बिल्कुल इजी से इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।